Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2025 की जो बुक है 9th क्लास की वो चेंज हो चुकी है। अब हम नया सिलेबस पढ़ेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। एंड उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 0.4 बार है। इसका पहला जो पार्ट है वो 0.4 बार और उसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको p ओवर q की शक्ल में एक्सप्रेस करना है। तो अब अगर हमारे पास 4 के ऊपर बार है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिस डिजिट के ऊपर बार होती है वो रिपीटिंग एलिमेंट होती है। तो इसका मतलब 4 बार रिपीट कर रहा है। सबसे पहले हमने इसको एक अननोन वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे x का। लेट x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0.4 बार के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 4 की बार जब हटाएंगे तो 4 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। सो x इज इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। मैंने बार को हटाया, 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.4 एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही डिजिट हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो तो फिर हमने उसी इक्वेशन को 10 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यह आपके डिजिट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 0.4 है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 2 डिजिट होते, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते, जैसे 4 5 होता, 4 3 होता, तो फिर हम क्या करते, 10 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट होते तो 10 रेज़ टू पावर 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ चूँकि एक डिजिट है तो हम एक ही 10 की 1 पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। ठीक है, तो 10 को दोनों बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, बी फॉर बोथ और एस फॉर साइड। ठीक है, तो मैं दोनों साइडों पे 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4444 एंड सो ऑन। तो जारी बात है, जब 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ये 10x आ जाएगा। 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4.4444 और बाकी आ जाएगा 100। अब ये नई हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब गौर से देखें, ये हमारे पास छोटी वैल्यू है और ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो हमने इसको क्या करना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को क्या कर देना, माइनस कर देना। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दूसरी में से फर्स्ट को निकालेंगे क्योंकि जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से x को माइनस करेंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट को माइनस करेंगे, राइट में से राइट को माइनस करेंगे। तो राइट हमारे पास क्या है, 4.4444 एंड सो ऑन माइनस 0.4444 एंड सो ऑन। कैलकुलेटर पे आपने एटलीस्ट 4 डिजिट लाजमी राइट करने हैं, तो वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। एटलीस्ट 4 होने चाहिए। तो 10 में से एक x हम निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x। और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखिए 9x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का कि अगर एक डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड करता है। तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
4 डिवाइडेड बाई 9। तो गौर से देखें, हमारे पास जो सिंपली x की वैल्यू थी वो 0.4 बार थी और हमने उसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर दिया, P/Q की शक्ल में, 4 डिवाइडेड बाई 9 की शक्ल में। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, 0.37 के ऊपर बार है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट हमारे पास होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम 10 रेज़ टू पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले लेट सपोजिशन कर लेते हैं कि हम इसको कोई सा नाम दे देते हैं। एक्स का नाम दे दिया 0.37 बार। ये मैंने सबसे पहले इसको नाम दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बार को हटाऊँगी। तो बार जब हटती है तो आपको पता है वो डिजिट बार बार रिपीट करता है। तो ये आ जाएगा 0.373737 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको कहा था जब भी आपने वैल्यू लिखनी है एटलीस्ट 4 टाइम्स आपने उसको रिपीट करना है, क्योंकि जब कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 0.37 है, तो हमारे पास 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमने इसको 10 रेज़ टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर 10 रेज़ टू पावर 2 में निकालूँ तो वो आपको पता है 100 आती है। तो इसका मतलब है हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूँगी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को बाय 100 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, बहुत सारे दोनों साइड पर। तो मैं इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी इसको। ये आ जाएगा 100x और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेगा 0.37373737 एंड सो ऑन, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 37.373737 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब हम, ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी में से हम छोटी को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। अब हम 100 लेफ़्ट साइड पे क्या है हमारे पास 100x और इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है x है। तो 100x में से x को माइनस कर देंगे। इस तरफ राइट साइड पे हमारे पास 37.37373737 सो ऑन में से हम माइनस करेंगे 0.373737 सो ऑन। जब माइनस करेंगे तो ये 100 में से जब x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 99x और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37 आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ज़ाहिर बात है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो ये भी हमने इसको किस फॉर्म में राइट कर दिया, P/Q की फॉर्म में राइट कर दिया। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है, इसमें हम बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने उसमें किया। तो ये भी 0.21 के ऊपर बार है, तो हम इसको भी लेट सपोजिशन करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं 0.21 बार, ठीक है। तो अब इसकी बार हटाएंगे तो 21 क्या बन करेगा, बार बार रिपीट करेगा 21 21 21 21। ये मैंने बार लगाया 1 2 3 4 एटलीस्ट 4 टाइम्स लास्ट में आपने लिख लेना ताकि उसमें मसला नहीं हो। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम 10 रेज़ टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 100 होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 21.21 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाएगी सेकेंड। फिर वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर
1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ्ट साइड पे देखिए 100x है, इसमें से x को माइनस करेंगे। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं और राइट में से राइट को। ये लेफ्ट था, ये भी लेफ्ट था। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड की तरफ आएंगे। राइट साइड में है 21, इसमें से माइनस करेंगे 0.21 21 21 एंड सो माइनस करेंगे। 100 में से 1, ये 100x है, ये 1x है, 100 में से 1 निकालें है तो ये आ जाएगा 99x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली 21। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये भी हमने क्या कर दिया, सिंपल हमारे पास बार में नंबर था जो रिपीटिंग एलिमेंट था और उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर दिया। तो x हमारे पास किस फॉर्म में था, x हमारे पास था 0.21 बार की शक्ल में, जिसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में हमने राइट कर दिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये तमाम जो पार्ट्स है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो उसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ के नेम्स और वो किस तरह की होती है उसके बारे में इल्म होना चाहिए। जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के नेम बताती चलूँ। प्रॉपर्टीज़ को याद करने का आसान तरीका ये है कि प्रॉपर्टीज़ को मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है CCADII, CCADII। C फॉर क्लोयर, C फॉर कम्यूटेटिव, A फॉर एसोसिएटिव, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, I फॉर आइडेंटिटी और I फॉर हमारे पास इनवर्सिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ के नेम हैं। अगर आपको याद करने हो तो ये आप शॉर्ट फॉर्म से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ प्रॉपर्टी, 3 कॉलम बनाए हैं। इसमें नेम ऑफ प्रॉपर्टी राइट करूँगी। इसमें मैं उसी की एडिटिव जो एडिशन होल्ड होती है और मल्टीप्लिकेशन, वही प्रॉपर्टी एडिशन में कैसे होल्ड होती है और वही प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कैसे होल्ड होती है। सो पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वो प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोयर प्रॉपर्टी। जो क्लोयर प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारे पास ये लॉजिक होती है कि कोई से अगर 2 हमारे पास नंबर हों और वो दोनों रियल नंबर हों तो उनका सम भी रियल नंबर ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है और 3 है, दोनों रियल नंबर है, तो इनको अगर जमा करें तो आंसर 5 आता है। जो 5 आता है वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो ये हमारे पास किस में, एडिशन में क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में कैसे होल्ड होती है कि कोई से 2 एलिमेंट हों और वह दोनों रियल नंबर हों और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन भी उस पर होल्ड करवाएं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो भी रियल नंबर हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्लोयर प्रॉपर्टी है। सेकंड वाला देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें हों उनका तबादला, कम्यूटेटिव का मतलब ही तबादला करना होता है कि 2 चीज़ों का तबादला करना। जैसे 2 में 5 को जमा करें, 5 में 2 को प्लस करें तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। आप देखें 2 में 5 को ऐड करें 7 आता है, या 5 को 2 में ऐड करें तब भी। दोनों को ऑर्डर चेंज करने से, ऑर्डर का मतलब होता है उसकी जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि अगर कोई से 2 डिजिट हैं उनको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कम्यूटेटिव में 2 चीज़ें होती हैं और एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं। एसोसिएटिव में हमारे पास एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। यहाँ पे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। सो एसोसिएटिव में हमारे पास देखें 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। हमारे पास ब्रैकेट का मतलब होता है अगर किसी भी इक्वेशन में ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ब्रैकेट है तो ज़ाहिरी बात है हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 और 5 को ऐड करें तो 8 आता है और 2 में ऐड करें तो 10 आता है। अगर हम पहले 2 और 3 को हल कर लें और बाद में 5 को करें, 2 और 3 को ऐड करें वो 5 आ जाएगा, 5 में ऐड करें तब भी आंसर 10 होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये फ़ायदा होता है कि किसी भी चीज़ का ऑर्डर चेंज करने से या पहले एडिशन करने से, सब्ट्रैक्शन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें 2 को पहले 3 में ऐड कर लें, ये देखें, और बाद में 5 के साथ कर लें, या 2 को छोड़ दें 3 और 5 को ऐड कर लें, तब भी दोनों का आंसर सेम आता है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
3 डिजिट होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि अगर 3 चीज़ों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है और आपने 3 और 5 को पहले हल कर लिया, वो 15 आ गया, 2 को बाद में किया तब भी 30 आंसर आया, या आप 2 और 3 को पहले हल कर लें, 2 3 इज़ 6 आ जाए 5, ब्रैकेट का मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें 30 आता है। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एडिशन पे भी होल्ड होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड होती है। नेक्स्ट आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसमें 2 साइन इन्वॉल्व होते हैं एट अ टाइम। 2 साइन इस तरह से होते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन होती है या मल्टीप्लिकेशन एडिशन होती है। तो अगर मैंने फ़र्ज़ करें एडिशन ले ली, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो हमारे पास इस फॉर्म में होती है कि बाहर मल्टीप्लिकेशन होती है, अंदर एडिशन होगी, या हमारे पास सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब जमा का साइन होगा या माइनस का होगा। तो 2 हमारे पास अगर देखा जाए लेफ़्ट साइड पे पड़ा है, अगर 2 लेफ़्ट साइड पे पड़ा है तो ज़ाहिर बात है, और ये ब्रैकेट में पड़ा है, दोनों एडिशन हो रहे हैं, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और बाद में इसके दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमेशा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 4 के साथ करेगा, फिर हम इसको ऐड करेंगे। चूँकि 2 लेफ़्ट साइड पे है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओवर एडिशन मतलब ये एडिशन इसमें होल्ड होगी। अगर हम राइट साइड पे कोई डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे 4 है तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 राइट साइड पे कर रहा है, तो जारी बात है इस पे भी ऐसे ही सारा रूल अप्लाई होगा। 4 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 के साथ, बाद में इन दोनों का आंसर ऐड होगा। तो ये 4 चूँकि राइट साइड, अगर कोई डिजिट राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाए कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सेम सब्ट्रैक्शन की भी यही है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। यहाँ प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। तो वो हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर माइनस लगा देंगे तो ये आ जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आ जाते हैं इसकी फिफ्थ आइडेंटिटी। तो मैंने आपको कहा था ये हमारे पास होती है C फॉर क्लोजर, C फॉर कम्यूटेटिव, A फॉर एसोसिएटिव, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, और I फॉर आइडेंटिटी, और I फॉर इनवर्स। आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर इसको एडिटिव के खाने में देखा जाए तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कंसीडर होगी। एडिटिव का आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐड करना, ऐसी डिजिट को ऐड करना जिससे अगले बंदे की जो डिजिट है उसकी शनाख्त चेंज हो। फॉर एग्जांपल 0 एक वाहिद ऐसा डिजिट है जो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ये इसलिए कहलाता है कि किसी में भी ऐड हो तो उसमें फ़र्क नहीं आता, जैसे 0 को 2 में ऐड कर लो या 2 को 0 में ऐड कर लें तो आंसर 2 ही आता है। तो उस डिजिट की शनाख्त तब्दील नहीं होती, इसलिए 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर हमारे पास 1 की बात की जाए तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि ये ऐसा डिजिट है जो ऐड होने से फ़र्क नहीं आता, और 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं आता। इसलिए 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 1 ऐसा डिजिट है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें, या 1 को 2 से, या 5 को 1 से, जिसको भी करते हैं तो उस डिजिट की शनाख्त तब्दील नहीं होती, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे आ जाता है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स का मतलब ये होता है रेसिप्रोकल होना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास +2 है, उसका इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। तो इन एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है ऐड करना उसके इन्वर्स को। तो +2 का इन्वर्स क्या होगा, -2। तो ज़ाहिर बात है इसका जब -2 को इसमें एडिटिव इन्वर्स जब ऐड करेंगे उसके इन्वर्स को तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, मतलब ऐड करना उसी के इन्वर्स को। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं कि मल्टीप्लाई करना उसके इन्वर्स को। यहाँ पे 2 ओवर अगर देखा जाए 1 है तो ये क्या है, इसका उलट क्या होगा, 1/2। तो ये 2 का जो इन्वर्स होगा वो 1/2 होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब मल्टीप्लाई करना उसके इन्वर्स को। तो आंसर क्या आए, 1 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टीज
यूज़ इन द फॉलोइंग। इन तमाम जो प्रॉपर्टी ये जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं इनमें बताएं कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो देखा जाए फर्स्ट की बात करें तो a+4 + b इज़ इक्वल टू a+4 + b। तो गौर से अगर देखा जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो ये बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्योंकि आप a को 4 में ऐड कर लें, b को छोड़ दें, या a को छोड़ दें 4 और b को ऐड कर लें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, एडिशन है, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू W फॉर विद, R फॉर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमारे पास साइन कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, पॉजिटिव। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। तो मतलब इनका ऑर्डर ही चेंज है, जगह तब्दील हुई है। √2 को √3 में जमा करें या √3 को √2 में ऐड करें, दोनों का आंसर क्या वो कह रहे हैं इक्वल आता है। तो ये किसकी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एसोसिएटिव में 3 होती हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी कम्यूटेटिव। विद रिस्पेक्ट टू, ये भी किस में है, एडिशन में है, तो हम एडिशन रखें। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम मल्टीप्लिकेशन रखते हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x - x। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस था और ये हमारे पास क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। तो ये क्या हो रहा है, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इन्वर्स, मतलब ऐड हो रहा है उसी का इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। इसका मतलब ये है कि बाहर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है, अंदर एडिशन है। तो ये मल्टीप्लाई पहले b के साथ कर रहा है, फिर ये c के साथ कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाहर प्रॉपर्टी होती है जिसमें 2 साइन इन्वॉल्व होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो गई या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो गई। तो ये हमारे पास हमने a देखना है, a किस साइड पर है, लेफ़्ट पे है या राइट पे है। तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे, तो a लेफ़्ट साइड पे है, तो हम इसको कहेंगे कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition, क्योंकि इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट में है 16 + 0। तो गौर से देखें, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड होना, आइडेंटिटी। 0 एक वाहद एडिटिव आइडेंटिटी है, जो किसी में भी ऐड होता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ 16 ही आंसर इसका आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट वाला देखें, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई कर रहा है 100 के साथ, आंसर फिर भी 100 ही आ रहा है। तो 1 एक वाहद क्या हमारे पास होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे उसकी शिनाख्त तब्दील नहीं होती कि 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो 2 2 ही रहेगा, 100 100 ही रहेगा। तो ये इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
देखें, लास्ट पार्ट देखें इसका, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। मैंने आपको कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव की ये निशानी होती है कि उसमें 2 साइन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एसोसिएटिव में 3 डिजिट होते हैं और तीनों में एक ही साइन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखें एक ही साइन इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट इनकी जगह तब्दील हुई है कि 4 को छोड़ दिया, 5 और 8 को पहले हल करना है, या 5 को और 4 को पहले हल करना है और बाद में 8 के साथ इसको हल करें। दोनों का आंसर क्या आता है? इक्वल ही आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, लास्ट वाले देखें, वो कह रहे हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये हमारे पास कौन सी है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव में 2 चीज़ें होती हैं, एसोसिएटिव में 3 होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव किससे एक दूसरे इनसे मुख्तलिफ होता है क्योंकि उसमें 2 साइन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास कम्यूटेटिव है कि ए को बी से करें या बी को ए से करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी with respect to addition, sorry, multiplication।